Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and once again we are into our Smart English program module A3 sentence A. Right, don't get angry, गुस्सा मत हो. Should I get angry? Is it right? क्या मैं गुस्सा हो? क्या यह सही है? No, don't get angry. नहीं गुस्सा मत हो. Why should I get angry? मैं गुस्सा क्यों हो जाओ. When should I not get angry? मैं कब गुस्सा मत हो. Right. Actually, when should I get angry? मैं गुस्सा कब हो. Don't get disturbed. विचलित मत हो. Should I get disturbed? क्या मैं विचलित हूँ? Yes, don't get disturbed. हाँ, तुम विचलित मत हो. No, don't get disturbed. नहीं, तुम विचलित मत हो. Why should I not get disturbed? मैं विचलित क्यों हूँ? Don't get nervous. घबराओ मत. Should I get nervous? क्या मुझे घबराहट होनी चाहिए? Yes, get nervous. हाँ, घबराओ. हाँ, घबरा जाओ. No, don't get nervous. नहीं, मत घबरा जाओ. Why should I get nervous? मैं क्यों घबरा जाओ? For what reason should you get nervous? किस कारण से आपको घबराहट होनी चाहिए? Get ready. तैयार हो जाओ. Should I get ready? क्या मैं तैयार हो जाओ? Yes, get ready. हाँ, तैयार हो जाओ. No, don't get ready. नहीं, मत तैयार हो जाओ. At what time should I get ready? मैं किस वक्त तैयार हो जाऊं? When should I get ready? मैं कब तैयार हो जाऊं? How many people should get ready? कितने लोग को तैयार हो जाना चाहिए? All should get ready. सबको तैयार हो जाना चाहिए. Should all get ready? क्या सबको तैयार हो जाना चाहिए? All should get ready. हाँ, सबको तैयार हो जाना चाहिए. No, all should not get ready. नहीं, सबको तैयार नहीं होना चाहिए. When should all get ready? सबको तैयार कब होना चाहिए? राइट, सो ये कुछ होमवर्क है आपको करने हैं सेंटेंस ए के. सो आप खुद करिएगा. गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित हो जाओ. गेट ट्रेंड, ट्रेन हो जाओ. डोंट गेट वरीड, इसके डायलॉग्स आपको पूरे बनाने हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलना है. ओके. डोंट गेट वरीड, चिंतित मत हो. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लजो मत. डोंट गेट लेट, लेट मत हो. लेट मदर गेट रेडी, माँ को तैयार होने दो. शुड आई लेट मदर गेट रेडी, क्या मैं माँ को तैयार होने दो. यस, लेट मदर गेट रेडी. हाँ, माँ को तैयार होने दो. नो, डोंट लेट मदर गेट रेडी, नहीं, माँ को तैयार मत होने दो. व्हेन शुड आई लेट मदर गेट रेडी, माँ को मैं तैयार कब होने दो. एट वॉट टाइम शुड आई लेट मदर गेट रेडी, माँ को किस वक्त तैयार होने दो. डोंट लेट द बॉय गेट बोर्ड, लड़के को बोर मत होने दो. शुड आई लेट द बॉय गेट बोर्ड, क्या मैं लड़के को बोर होने दूँ. नो, डोंट लेट द बॉय गेट बोर्ड, नहीं, लड़के को बोर मत होने दो. वाई शुड आई लेट द बॉय गेट बोर्ड, मैं लड़के को बोर क्यों होने दूँ. डोंट लेट द प्लेस गेट डर्टी, जगह को गंदा मत होने दो. शुड आई लेट द प्लेस गेट डर्टी, क्या मैं जगह को गंदा होने दूँ. नो, डोंट लेट द प्लेस गेट डर्टी, नहीं, जगह को गंदा मत होने दो. वाई शुड आई लेट द प्लेस गेट डर्टी, मैं जगह को गंदा क्यों होने दूँ. डोंट लेट द फाइल्स गेट डिलीटेड, फाइल को डिलीट मत होने दो. शुड लेट फाइल गेट डिलीटेड, शुड आई लेट फाइल गेट डिलीटेड, क्या मैं फाइल को डिलीट होने दूँ. यस, लेट द फाइल गेट डिलीटेड, लेट द फाइल्स गेट डिलीटेड, हाँ, फाइल्स को डिलीट होने दो. नो, डोंट लेट द फाइल्स गेट डिलीटेड, नहीं, फाइल्स को डिलीट मत होने दो. विच फाइल शुड आई नॉट लेट गेट डिलीटेड, कौन सी फाइल को डिलीट मत होने दो. आई गेट टायर्ड आफ्टर वर्क, मैं काम के बाद थक जाता हूँ.
डू यू गेट टायर्ड आफ्टर वर्क? क्या तुम काम के बाद थक जाते हो? यस आई गेट टायर्ड आफ्टर वर्क। हाँ मैं काम के बाद थक जाता। नो आई डू नॉट गेट टायर्ड आफ्टर वर्क। नहीं मैं काम के बाद थक नहीं जाता हूँ। वाई डू यू गेट टायर्ड आफ्टर वर्क? तुम काम के बाद क्यों थक जाते हो? वेन डू यू गेट टायर्ड? तुम कब थक जाते हो? एट वॉट टाइम डू यू गेट टायर्ड? तुम किस वक्त थक जाते हो? मदर गेट्स वरीड फॉर द बेबी। माँ चिंतित हो जाती है बच्चे के लिए। डज मदर गेट वरीड फॉर द बेबी? क्या माँ चिंतित हो जाती है बच्चे के लिए? यस मदर गेट्स वरीड फॉर द बेबी। हाँ माँ चिंतित हो जाती है बच्चे के लिए। नो मदर डज नॉट गेट वरीड फॉर द बेबी। नहीं माँ चिंतित नहीं हो जाती है बच्चे के लिए। वाई डज मदर गेट वरीड फॉर द बेबी? क्यों माँ चिंतित हो जाती है बच्चे के लिए? इट गेट्स हॉट इन समर। गर्मी में गर्म हो जाता है। डज इट गेट हॉट इन समर? क्या गर्मी में गर्म हो जाता है? यस इट गेट्स हॉट इन समर। हाँ गर्मी में गर्म हो जाता है। नो इट डज नॉट गेट हॉट इन समर। नहीं गर्मी में गर्म नहीं होता है। वाई डज इट गेट हॉट इन समर? गर्मी में गर्म क्यों हो जाता है? क्लास गेट्स ओवर एट 10 o'clock। क्लास 10 बजे ख़त्म हो जाती है। डज द क्लास गेट्स ओवर एट 10 o'clock? क्या क्लास 10 बजे ख़त्म हो जाती है होती है? यस क्लास गेट्स ओवर एट 10 o'clock। हाँ क्लास 10 बजे ख़त्म हो जाती है। नो क्लास डज नॉट गेट ओवर एट 10 o'clock। नहीं क्लास 10 बजे ख़त्म नहीं हो जाती है। एट वॉट टाइम डज द क्लास गेट ओवर? क्लास कितने बजे ख़त्म हो जाती है? आई यूज़ टू गेट टायर्ड ड्यू टू वर्कलोड। काम के कारण मैं थक जाया करता था। डिड यू यूज टू गेट टायर्ड ड्यू टू वर्कलोड? क्या तुम काम के कारण थक जाया करते थे? यस आई यूज टू गेट टायर्ड ड्यू टू वर्कलोड। हाँ काम के कारण मैं थक जाया करता था। बट नाउ आई डू नॉट गेट टायर्ड ड्यू टू वर्कलोड। पर अब मैं काम के कारण नहीं थकता हूँ। वेन डिड यू यूज टू गेट टायर्ड? तुम कब थक जाया करते थे? आई यूज टू गेट बोर्ड इन द हाउस अलोन। मैं अकेले घर में बोर हुआ करता था। डिड यू यूज टू गेट बोर्ड इन द हाउस अलोन? क्या तुम घर में अकेले बोर हो जाया करते थे? यस आई यूज टू गेट बोर्ड इन द हाउस अलोन। हाँ मैं अकेले घर में बोर हुआ करता था। बट नाउ आई डू नॉट स्टे अलोन इन द हाउस। पर अब मैं घर में अकेले नहीं रहता हूँ। वाई डिड यू यूज टू गेट बोर्ड इन द हाउस? तुम घर में बोर क्यों हुआ करते थे? इट यूज टू गेट डार्क एट 6 o'clock इन विंटर। ठंड के दिनों में शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाया करता था। डिड इट यूज टू गेट डार्क एट 6 o'clock इन विंटर? क्या ठंड में शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाया करता है? Yes, it used to get dark at 6 o'clock in winter. हाँ ठंड में शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाया करता था। No, it never used to get dark at 6 o'clock in winter. नहीं ठंड के दिनों में 6 बजे अंधेरा नहीं हो जाया करता था। When it used to get dark at in winter, ठंड के दिनों में कब 6 बजे अंधेरा हो जाया करता था? I used to get disturbed. मैं विचलित हो जाया करता था। डिड यू गेट डिस्टर्ब्ड? क्या तुम विचलित हुए? यस आई यूज टू गेट डिस्टर्ब्ड। हाँ मैं विचलित हो जाया करता था। नो आई नेवर यूज टू गेट डिस्टर्ब्ड। नहीं मैं विचलित नहीं हो जाया करता था। वाई यू यूज टू गेट डिस्टर्ब्ड? तुम विचलित क्यों हो जाया करते थे? राइट सो अभी कुछ ये वर्ब्स हैं। ये वर्ब्स ध्यान से पढ़ो, ध्यान में रखो। सो डेफिनेटली आपको पूरी इंग्लिश गाने की तरह आ जाएगी। ठीक है। सो लीव, लीव्ड, लीव्ड जिंदा रहना। स्टे, स्टेड, स्टेड रहना।
रिमेन, रिमेंड, रिमेंड, अंत में रह जाना, ठीक है। सो देखो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है, वैसे हमने ऑर्गेनाइज की हुई है। तो सही तरीके से अगर आप इसको समझोगे ना तो आपका कन्फ्यूजन भी निकल जाएगा और आप सेंटेंस भी अच्छे से बना पाओगे। सेव, सेव्ड, सेव्ड, बच के रखना, बचा के रखना। एस्केप, एस्केप्ड, एस्केप्ड, बच निकलना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, समझाना। रिमेंड, रिमाइंड, रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड, याद करना। फॉलो, फॉलोड, फॉलोड, दोहराना। कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड, रद्द करना। पास, पास्ट, पास्ड, पास हो जाना। फेल, फेल्ड, फेल्ड, नापास हो जाना। सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, खुशी मनाना। कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, काबू करना। सोक, सोक्ड, सोक्ड, पानी में भिगोना। राइट, सो दिस वाज द एंड ऑफ योर A3 का जो मॉड्यूल है, और सेंटेंस ए और सेंटेंस बी हमने देखा। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसी तरीके से सेंटेंसेस को रिपीट करिए, वर्ब्स बराबर समझते जाइए और उसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल होगा हज़ारों वाक्यों को क्रिएट करके प्रैक्टिस करिए। राइट, सो इसमें से बहुत सारे वर्ब्स हैं और बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो आप जितने वर्क्स हो सकता है आप उसे बनाइए, प्रैक्टिस करिए और मुझे भेज दीजिए। आई विल चेक एंड आई विल रेक्टिफाई। ऑल द बेस्ट।